हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए प्रॉन्स बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। इसे हम प्रेशर कुकर में बड़ी आसानी से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ मैंने प्रॉन्स लिया है। इसे मैंने साफ़ किया, डिवीन किया। उसके बाद इसका वज़न 500 ग्राम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, इसे साफ़ करने के बाद हल्का सा नमक और पानी में धो लिया था और मैंने यहाँ रख दिया। अब चलिए हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है। इसमें मैं डाल रही 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ मैं 1 छोटी चम्मच नमक ही डाल रही हूँ और 1 नींबू का रस, ये भी हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। तो नींबू का रस डालने से क्या होगा, प्रॉन्स में अच्छे से मैरिनेशन हो जाएगा और बहुत बढ़िया स्वाद भी आता है। बिल्कुल ऐसे करके डाल दीजिएगा। अब हाथों का उपयोग करके हम अच्छे से ये मसाले को ऐसे मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब इसमें हम ये साफ़ किया हुआ धोया हुआ प्रॉन्स के टुकड़ों को ऐसे डाल देंगे। तो आपको जो भी प्रॉन्स मिले, छोटे साइज़ का मिले, बड़े साइज़ का मिले, आप वो ले लीजिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि साफ़ करने के बाद इसका वज़न 500 ग्राम होना चाहिए। अब ये सारे मसाले प्रॉन्स से अच्छे से कोट हो गए हैं, यानी कि लग गए हैं। तो अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी और इसे फ्रिज में 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो 30 मिनट हो गया है। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा ही तेल डाल रही हूँ। हम शैलो फ्राई करेंगे। इस तेल को मध्यम आंच में गर्म होते ही हम सावधानी से सारे मैरिनेटेड प्रॉन्स ऐसे डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे। तो सारे पीसेस एक साथ डाल देना। तो आपको जो भी प्रॉन्स मिले आप ले लेना, छोटा प्रॉन्स भी चलेगा, बट सिर्फ याद रखना कि साफ़ करने के बाद 500 ग्राम होना चाहिए। अब इसे हम मध्यम आंच में 5 मिनट तक तलेंगे। तो 5 मिनट हो गया है। अब मैं फोक की सहायता से सावधानी से ये प्रॉन्स को ऐसे पलट लूँगी, बिल्कुल ऐसे। पलटने के बाद हम दूसरे तरफ भी 5 मिनट के लिए मध्यम आंच में तलेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रॉन्स एकदम बराबर पक जाएगा। एकदम ज़्यादा भी नहीं पकेगा, नहीं तो अगर आप ज़्यादा पकाओगे तो ये एकदम रबर जैसा होगा। तो ये एकदम परफेक्ट है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी और इसे बाजू में रख दूंगी। अब यहाँ मैं एक बर्तन में 3 कप बासमती चावल डाल रही हूँ। तो आप ग्राम के हिसाब से लोगे, जो मैंने यहाँ पे बताया है, तो एकदम बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले हम ये चावल को क्या करेंगे, अच्छे से इसे 3 बार धोएंगे और धोने के बाद इसका पानी फेंक देंगे। तो मैंने चावल को एकदम अच्छे से धो लिया, वो पानी फेंक दिया। अब मैं साफ़ पानी से इस चावल को ऐसे भिगोने के लिए छोड़ दूंगी, बिल्कुल ऐसे। तो ये चावल को इस पानी में 15 मिनट के लिए भिगोने के लिए छोड़ दे, बाजू में रख दे। तो ये आपका चावल एकदम खिला खिला बनेगा। अब चलिए हम बिरयानी का मसाला बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने बड़ा प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें मैं 3 बड़ा चम्मच तेल डाली हूँ, साथ ही 2 बड़े चम्मच घी यानी कि क्लैरिफाइड बटर डाला है। इस घी और तेल को हम मध्यम आंच में पिघलने देंगे। जैसे पिघल जाता है, अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 तेजपत्ता, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 6 काली मिर्च, साथ ही 3 प्याज लंबाई में कटे हुए यानी कि स्लाइस किए हुए। अब हम ये सबको ऐसे मिला देंगे और इस प्याज को मध्यम आंच में सुनहरा भूरा होने तक तलेंगे, बिल्कुल ऐसे आपको मिलाते जाना है बीच बीच पे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो नमक से क्या होता है, प्याज की तलने की प्रक्रिया थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज में अच्छा सा सुनहरा भूरा रंग आ गया है। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 2 बड़ा चम्मच है। तो आपको क्या करना है, बस 18 छोटी कलियां लहसुन की और 2 इंच अदरक का आप मिक्सी में पीस लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब मैं कुछ सेकंड के लिए इसे ऐसे मिला दूंगी। तो इससे क्या होगा, अदरक लहसुन की जो कच्ची खुशबू है वो चली जाएंगी, बस उसके लिए। तो अब कुछ सेकंड हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर कटा हुआ, बिल्कुल ऐसे। साथ ही हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। इसे मैंने देखिए बीच में से ऐसे काट लिया था, वो भी मैं यहाँ डाल दूँगी, बिल्कुल ऐसे। अब इसे भी हम अच्छे से ऐसे मध्यम आंच में 2 मिनट तक मिलाकर पकाएंगे, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल ऐसे।
तो ये देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया लग रहा है, हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हम आंच को धीमा कर देंगे और धीमे आंच में इसमें मसाले डालेंगे। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, ये सिर्फ कलर के लिए है, इसमें तीखापन नहीं होता। साथ ही 1 छोटी चम्मच बिरयानी मसाला, ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप स्टोर बॉट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब ये सारे मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे मिला दिया। अब हम इसमें दही डालेंगे, तो आंच को धीमा ही रखना, मध्यम में मत रखना, धीमा रख के अब हम 4 बड़े चम्मच दही डालेंगे। इसे अच्छे से ऐसे फेंट ले और फिर इस मसाले में ऐसे डाल दे। अब इसे मैं अच्छे से ऐसे मिला दूंगी, देखिए बिल्कुल ऐसे मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो तला हुआ प्रॉन्स है ये इसमें डाल देंगे। तो देखा, एकदम बढ़िया दिखेगा हमारे बिरयानी में, इसलिए फ्राई करना इम्पॉर्टेंट है, या फिर बहुत ऐसे लगेगा कि आप सिर्फ करी खा रहे हो, तो इसलिए फ्राई करके डालिएगा। अब मैं हल्का सा ऐसे मिला दूंगी, बिल्कुल ऐसे। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ मैं 3 कप बासमती चावल के लिए 3.5 कप पानी डाल रही हूँ। तो जो भी आप मेजरिंग कप लोगे समान रूप में लेना, तो बिल्कुल ऐसे ही पानी डाल देना। तो ये जो मेजरमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको एकदम परफेक्ट बिरयानी मिलेगा। अब इसे मैं मिला दूंगी बिल्कुल ऐसे, और मध्यम आंच में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सावधानी से ये बासमती चावल को डालेंगे। पानी आपको फेंक देना है चावल का, सिर्फ चावल ही आपको डालना है, बिल्कुल ऐसे डाल दीजिएगा। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ पुदीना के पत्ते, बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। और साथ ही हाथ भरकर धनिया के पत्ते बारीकी से कटे हुए, वो भी हमने इधर डाल दिया। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम बस ऐसे मिला देंगे, एकदम ज़्यादा भी नहीं मिलाना, बस ऐसे कर कर हल्के हाथों से मिलाना, क्योंकि आपने इसमें प्रॉन्स भी डाला है, तो हल्के हाथों से ऐसे मिला देना। अब हम क्या करेंगे, रबर ढक्कन और सीटी लगा देंगे। लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे 2 सीटी मध्यम आंच में पकाएंगे। 2 सीटी आते ही आपको आंच को बंद कर देना है, और आंच बंद करने के बाद हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, सिर्फ 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो 10 मिनट हो गया है। अब हम सावधानी से पूरा प्रेशर रिलीज़ कर देंगे, सीटी को हटा देंगे, बिल्कुल ऐसे, और सावधानी से ढक्कन खोल देंगे। और हमारा फर्स्ट क्लास प्रॉन्स बिरयानी झटपट तैयार हो गया है दोस्तों। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, आप जैसे ये ढक्कन खोल लेते हो, इस बिरयानी को आप हल्का सा मिला दीजिए और आप एक बड़े से बर्तन में इसे डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे प्रेशर कुकर में ही रखोगे तो ये पकते जाएगा। तो बस इसे आप एक बड़ा सा बर्तन में डाल दीजिए और फिर ये बिरयानी एंजॉय कीजिए। इस बिरयानी को आप गर्मा गर्म रायता, अचार या फिर पापड़ के साथ सर्व कीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और देखिए प्रॉन्स के टुकड़े एकदम बढ़िया लग रहा है, चावल भी एकदम खिले खिले लग रहे हैं और बहुत यम्मी बनता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए और बनाइए ये एकदम झटपट बनने वाला प्रॉन्स बिरयानी। देखने के लिए धन्यवाद।